तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। तो आज हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम के मात्र 1 मंथ बाकी है एग्ज़ाम में। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से अप्रॉक्सीमेट ये इससे एक क्वेश्चन पूछता ही है। जो जितना 15 क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर कितना हो गया, एक्सरसाइज कितना हो गया 9.1 में, इससे अप्रॉक्सीमेट 1 क्वेश्चन तो पूछता है एटलीस्ट। तो आज हम इसको एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले कुछ बात हम जान लेते हैं कि आखिर ये बात होता क्या है। एक क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट। इन दिस लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, दैट मीन्स क्या कि लाइन ऑफ साइट के जहाँ से हम देखते हैं ना, मान लेते कि ये हमारा आँख हो गया। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं हम, तो इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ होगा। अगर ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ से ये एंगल बनेगा। अगर नीचे देख रहे हैं तो इस लाइन ऑफ साइट से ही नीचे एंगल बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जब हम क्या करेंगे कि बॉटम से, मतलब कि जो ज़मीन से हम क्या करेंगे ऊपर की ओर देखेंगे, टावर की ओर। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल, वो क्या बनेगा हमारा एलिवेशन। ये क्या बनेगा एलिवेशन एंगल। ओके, अब है क्या चीज़ कि हम ये है मान लेते हैं कि हम छत पे कोई बिल्डिंग पे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कोई गाड़ी को देख रहे हैं। ठीक है, कोई गाड़ी को देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट एक होगा ये, क्योंकि इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, आई के से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस गाड़ी को हम देख रहे हैं तो ये ऐसे करके देखेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारा। ये एंगल होगा क्या चीज़, डिप्रेशन एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलिए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा जो अगर ट्रायंगल फॉर्म होता है तो। ओके, चलिए, तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है क्या चीज कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड ऑफ कितना रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज कितना 30 डिग्री। ठीक है, यही फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, तो हमको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा ये फिगर है। ठीक है, मतलब क्या चाहिए कि ये जो हो गया हमारा, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है हमारा कि ये एक पोल है और यहाँ पे ग्राउंड से इस रोप को हम इस पोल के टॉप से दोनों को क्या किए, टाइट किए हुए, बांधे हुए हैं। तो ये जो हमारा है वो कितना मीटर का, 20 मीटर का है, और एंगल है कितना हमारा 30 डिग्री का। तो बोला क्या चाहिए, हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए, हाइट ऑफ द पोल क्या है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया कि 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि 1 है। तो फिगर तो ये बन गया हमारा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी, बी जो है 90 डिग्री है, एंड क्या है कि हमारा सी जो है ये 30 डिग्री है, ये क्या है 20 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या चाहिए कि लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ द पोल है। क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ द क्या चाहिए पोल, जो कि हमको क्या करना है, ए बी ही क्या करना है, निकालना है। ए बी ही क्या करना है, हमको निकालना है। हमको क्या दिया हुआ, ए सी गिवन है यहाँ पे, गिवन है ए सी कितना गिवन है, तो 20 मीटर। एंगल जो दिया हुआ है, एंगल सी जो हमारे को गिवन है क्या चाहिए 30 डिग्री। तो हम क्या लगा सकते हैं कि फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या चाहिए हमको निकालना, क्या ये निकालना है। तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा होता है, कौन सा रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है साइन का। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा जो कि साइन कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, ए बी कितना है हमको नहीं पता, ए सी कितना है 20। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 ए बी अपॉन 20, 2 से ये 10 टाइम में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब कि हाइट ऑफ द पोल कितना होगा ये वाला, वो कितना होगा 10 मीटर होगा। बात समझे।